डॉक्टर साहब भी हमारे बीच में आ गए हैं, ऐसा लगता है जी। चलिए, बहुत खुशी की बात है। हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर जी आपके बीच में पधार चुके हैं, तो चलिए वो हमारे बीच में आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आइए, हाँ, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर जी, माननीय मंत्री जी के बेटे आपके बीच में आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। और क्या माला, मैं समझता हूँ माला वगैरह है, हाँ, हमारे हेडमास्टर साहब ला रहे, तो हाँ, तो बाबा साहब पर भी माला निकाल दें, बाबा साहब पर कर दें। उसके बाद हाँ, बुद्ध पर पुष्पांजलि ऐसी हो जाएगी, छोटी माला हो। चलो एक कोने में, एक कोने में भी भाई ताली बजाओ। एक कोने पर लगा दो, कोई बात नहीं, एक कोने पर भी लगाई जा सकती है, थोड़ा सा देखो, हाथ लगा के देखो जरा। चलिए वो चलो चलो, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ जी। और प्रतिमा पर भी वो माल्यार्पण करने जा रहे हैं। प्यार, बहुत बढ़िया, ठीक है, आराम से कुर्सी यहाँ डॉक्टर साहब उधर माल्यार्पण करने जा रहे हैं। इधर हमारी जो बहनें को भी अपने विचार रखने चाहिए, वरना मैं नाम पूछ के आपको जबरदस्ती फिर खुद ही बुलाऊंगा। अपने आप आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, हो गई। माननीय गौरी शंकर अमर रहे, मंत्री जी गौरी शंकर अमर रहे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आराम से जी। तो आए माननीय, हाँ, भारत सिंह की बात है। धन्यवाद। देखिए, मैंने ये आदरणीय, मैं तो आपको चाचा कहूँगा, कोई बात कि आप जो है हमारे पिताजी के पुराने साथी रहे, इसलिए हमारे सम्मानित हैं। और कहीं ना कहीं ये बात अभी मैं बाबा साहब की जयंती के अवसर पर बोल भी रहा था एक विद्यालय में, कि वाद विवाद और उसके बाद संवाद। और पिताजी उसी बात को कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में है भी, तो दल अलग हो सकता है, लेकिन दिल मिलने चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कहीं दूसरे दल में होता भी है, लेकिन उसके प्रति सम्मान हमारा कहीं कम नहीं होता, क्योंकि विचार मिलते हैं, अंदर की जो भावनाएं हैं, काम करने की इच्छा है, वो एक जैसी है, वो एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी ने, हमारे चाचा जी, ये बता रहे थे पिताजी के बारे में पुरानी बातें। तो आप, कितनी अच्छी बात है कि पिताजी से ही प्रेरित होकर के आपने राजनीति में कदम रखा। मैं माइक इसलिए आपसे मैंने थोड़ा आग्रह किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपने ही प्रांगण में मैं खुद मुख्य अतिथि बन जाऊं। कायदा ये है कि मुझको ही आप लोगों का स्वागत करना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आप एक प्रकार से आप इसके मुख्य अतिथि बनेंगे। आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और आप अरे आइए। अब आगे से जो संचालन होगा आलोक पाल जी कर लेंगे, या हमारे जो विद्यालय के जो लोग हैं वो कर लेंगे। आइए, कोई बात नहीं। और आप इस कार्यक्रम को, मुख्य अतिथि का मतलब ये नहीं कि आप अपनी वाणी को विराम दे देंगे और आप बैठे रहेंगे। आपको पूरा अधिकार है, आप जिसको चाहेंगे उसको आप यहाँ कार्यक्रम में बुलाएं, अपनी बात रखें, वो लोग भी आपको बात रखें, आप उनके पास अपनी बात रखें। देखिए, बाबा साहब ने जो हमको एक विचार दिया है, उस विचार पर हमको चिंता करना जरूरी है। हमारा चिंतन उस विचार पे होना चाहिए। समय के साथ लोग चले जाते हैं, लेकिन जो महान लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको महापुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं, हमेशा अमर रहते हैं। भगवान बुद्ध ने एक विचार दिया, बौद्ध दर्शन दिया। उसके बाद भगवान बुद्ध के बाद उनके अनुयायी, जो कि भिक्षु थे या भंते थे, या हम लोग उसको कहते हैं बौद्ध दर्शन में श्रमण,
श्रमण वो व्यक्ति होते थे जो कि बहुत ज्ञानी होते थे, और श्रमण का ही ब्राह्मण और श्रमण ये माना जाता था कि दो समानांतर शब्द थे, और ज्ञानी के लिए कहा जाता था। बाद में इसको जाति के रूप में देखा जाने लगा। ब्राह्मण और श्रमण देखिए एक दूसरे के समानांतर शब्द भी साउंड भी करते हैं, वैसे ही सुनने में भी वैसे ही लगता है। तो पहले भगवान बुद्ध के विचार हुए, उसके बाद उनमें से भी और विचार हुए जिन्होंने कि भगवान बुद्ध को फॉलो किया, उनको उनके अनुयायी बने। जैसे कि बहुत बड़े विचारक थे नागार्जुन जी, जिन्होंने माध्यमिक कारिका लिखी। और कहा ही जाता है कि जो आज वेदांत के रूप में हमको आज हिंदू दर्शन दिखता है, तो कहा जाता है कि उसकी जो प्रेरणा थी वो कहीं ना कहीं नागार्जुन के जो शून्यवाद का सिद्धांत था उसी से आती है। और इसीलिए मैं इस बात को कहता हूं कि सनातन का या जो हमारी हिंदू रीति रिवाज है उनका और बौद्ध दर्शन का बड़ा गहरा संबंध है। लेकिन हुआ क्या कालांतर में कि जो हिंदू रीति रिवाज थे उसके अंदर जाति व्यवस्था आ गई, और वो जाति व्यवस्था उसी प्रकार से हो गई जैसे कि कोई बहुत अच्छी खीर बनी हो, उसमें मेवे पड़े हों, अच्छे से अच्छा किशमिश पड़ी हो, काजू पड़ा हो, उसके अंदर बढ़िया चावल हो, बढ़िया दूध बनाया गया हो, पकाई भी बहुत अच्छी गई, लेकिन उसमें एक नाली की एक बूंद डाल दी जाएगी, और यदि वो नाली की बूंद उसमें पड़ जाएगी तो क्या उस खीर को कोई खाना चाहेगा, कितनी भी अच्छी बनी। वैसा ही काम ये जाति व्यवस्था ने हमारे महान हिंदू दर्शन को, वैसे शब्द हिंदू तो था नहीं, सनातन दर्शन को एक ये नाली की बूंद की तरह जाति व्यवस्था हो गई। और ये भी बात आप पहचाने कि जितना पुराना ये जाति व्यवस्था का और जो अंधविश्वास है उतना ही पुराना उसके खिलाफ विरोध भी है। ये बहुत पुराना, मतलब 2500 साल से विरोध चल रहा है, जो कि भगवान बुद्ध से शुरू होकर के और उसके बाद कहीं ना कहीं आदि शंकर से होते हुए और उसके बाद कबीर साहब से होते हुए, नानक जी से होते हुए और उसके बाद राजा राम मोहन रॉय और विवेकानंद जी से होते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक आते हुए ये चीज का विरोध लगातार चलता चला रहा है। और हमें इस विरोध में, लेकिन मेरा अपना ये मानना, हो सकता है मुझसे कुछ लोग इत्तेफाक न रखें, हो सकता है कुछ लोग कहें कि भाई हमको विद्रोह करना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारी वाणी में जो बाबा साहब ने संविधान के रूप में हमको दिया है, वो वाणी में ही इतनी ताकत है, हमारी शिक्षा में, हमारी अंतरात्मा की जो हमारा चिंतन है उसके अंदर इतनी ताकत है कि अगर हम तार्किक रूप से किसी चीज को रखेंगे तो लोग सुनेंगे और सुन रहे हैं। आज बाबा साहब के व्यक्तित्व को पूरी दुनिया ने आज पहचाना है, वो हम लोगों का भी कहीं ना कहीं उसमें योगदान है, क्योंकि जब हर साल 14 अप्रैल होता है तो 14 अप्रैल की उस जयंती को हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। और सब लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़े इस भारतवर्ष के सपूत आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो इस धरती पे पैदा हुए, उनको मानने वाले लोग उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसलिए आज दुनिया भी बाबा साहब को उनके उस काम के लिए आज पहचान दे रही है। इसलिए हम सब लोग बधाई के पात्र हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपने संस्कार दे। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, और जो कि बातों को हमारी सुन रहे हैं। हमारे पिताजी ने, आपको मालूम है कि इस क्षेत्र में बहुत काम किया, और इस पूरे क्षेत्र में ये एक विद्यालय के रूप में एक आपको धरोहर दे करके गए हैं। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, और मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि इसमें अपना पूरा योगदान दें, जिससे कि हम इस विद्यालय के इस जगह को न सिर्फ शिक्षा के लिए बल्कि एक दार्शनिक रूप से, यानी फिलॉसफी के रूप में, क्योंकि मेरा मानना है कि जो मनुष्य है वो एक सोशल एलिमेंट तो है ही, यानी सामाजिक प्राणी है, लेकिन सबसे बढ़ करके वो एक आध्यात्मिक प्राणी है। यानी उसको ये बोध है, उसको ये पता है कि वो कभी कहीं से उत्पत्ति उसकी हुई और कभी उसकी विलुप्ति भी होगी। ये बहुत कम, मतलब किसी को नहीं पता होता, ये केवल मनुष्य को ही पता होता है कि ये अध्यात्म क्या चीज है। और इसी बात से भगवान बुद्ध से बाबा साहब ने हमको जोड़ा है, और भगवान बुद्ध के उस दर्शन को भी हम लोग समझने का प्रयास करें, और बाबा साहब के दर्शन को समझने का प्रयास करें। अगर एक बड़ी अच्छी किताब है जो कि बाबा साहब पे लिखी गई है, उनमें संकलन है उनकी स्पीचेस का। अगर हम उनके 32 वॉल्यूम नहीं पढ़ सकते तो वो जो संकलित स्पीचेस हैं या जो संकलित विचार हैं उसको हम पढ़ें, करीब 100-150 पेजेस के हैं, उनको पढ़ें। अच्छी अच्छी किताबें बाबा साहब पे उपलब्ध है मार्केट में, तो पढ़ने का काम करें। और तभी मुझे लगता है कि आज का दिन
उसके जो हम लोग जिस कार्य से यहाँ पे एकत्रित हुए बैठे हैं उसको सही रूप से हम लोग उसको सही दिशा दे पाएंगे। मैं अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, देखिए इलेक्शन का टाइम चल रहा है और किसी एक कार्यक्रम में आपने हमारे आदरणीय जो है आदरणीय अंबाडी जी ने ये बात अभी कही कि क्या आप चले जाएंगे। मैं जाऊंगा नहीं, मैं थोड़ी देर बैठूंगा, लेकिन ये जरूर मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाते रहें। हमारी पूरी विद्यालय की टीम आपके साथ है, लेकिन हमको थोड़ा ये जरूर इजाजत दे दें क्योंकि आज बहुत कार्यक्रम है। अगर मैं एक जगह दो घंटे या 1.5 घंटे बैठ जाऊंगा, अभी भी मैं यहाँ से आप लोग सब एकत्रित हो जाएं, इसीलिए मैं इटावा गया, वहां जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम अटेंड किया और जबकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर मैं यहाँ आया। इसी प्रकार से एक हमारे वहाँ पे पिताजी ने ही एक अंबेडकर पार्क का उस जमाने में चकबंदी करा करके अंबेडकर पार्क आवंटित कराया था। दौलतपुर में हमारे राजेंद्र बाबू दौरे जी हैं, तो वो हमें बुला रहे हैं, तो इसलिए जिम्मेदारी हमारी बनती है कि ना सिर्फ बाबरपुर बल्कि दौलतपुर और बल्कि अजीतमल या इटावा या अछलदा या तो फिर मुरादगंज, जहां जहां भी हम जा सकें आज के दिन वहां हम चले जाएं। इसीलिए हमने आपसे ये मंच से सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा, अभी थोड़ी देर बैठूंगा और ये मंच वो मैं पुनः विधायक जी को देता हूं, अंबाडी जी को देता हूं, जिससे ये सुचारू रूप से मुख्य अतिथि बने रहते हुए सबको आमंत्रित करते रहें और अपने संचालन में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और एक शब्द से बात समाप्त करता हूं कि वाद विवाद का मतलब झगड़ा नहीं होता है, वाद विवाद, और वाद और विवाद के बाद ही बनता है संवाद। आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखें, और जब दोनों बातें आती है तो एक मिली जुली एक धारा बनती है और वो धारा से ही आगे चीजें बनती हैं। क्योंकि मेरे पिताजी की एक मैं बहुत बताते थे, एक बात कह करके समाप्त करता हूँ कि जब एक कड़ी से वाबस्ता एक और कड़ी जुड़ जाती है तो रस्म मोहब्बत से बढ़कर जंजीर बड़ी हो जाती है। और मिलजुल के करें तामीर वतन कि दोस्त की हम तो इंसान हैं, और पत्थर भी अगर हो जाए जमा तो दीवार खड़ी हो जाती है। इन्हीं बातों को याद करते हुए, पिताजी को याद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आदरणीय विधायक जी को माइक देता हूँ। अर्चना जी का नंबर दे दो आप।